आप सभी को सातों और आठों की बधाई। साथियों, उत्तराखंड के इस लोक पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज हम इन पर्वों को मनाए जाने की पौराणिक कथा को जानेंगे। ऐसा माना जाता है कि जो इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आइए ध्यान पूर्वक अब इस कहानी का श्रवण करते हैं। साथियों, इस पर्व की शुरुआत 2 दिन पहले अर्थात भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी से हो जाती है। इसे विरुड़ पंचमी कहा जाता है। मित्रों, इस पर्व को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि प्राचीन काल में एक विणभाट नाम का ब्राह्मण था। उसके 7 पुत्र और 7 बहुएं थी, लेकिन दुख की बात ये थी कि वे सारी बहुएं निःसंतान थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। एक बार की बात है कि वह ब्राह्मण भाद्रपद मास की सप्तमी को अपने यजमानों की वहां से आ रहा था। उसके रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती थी जिसका पानी गंदला हो गया था। अब ब्राह्मण सोचने लगा कि ये पानी बिना बरसात के गंदला कैसे हो गया। आगे चलकर उस ब्राह्मण ने देखा कि कुछ महिलाएं उस नदी में अपने अनाजों को धो रही हैं। इस दृश्य को देखकर ब्राह्मण ने उन महिलाओं से इसका कारण जानना चाहा। इस पर महिलाओं ने जवाब देते हुए ब्राह्मण से कहा कि विरुड़ा अष्टमी का व्रत करने से जिसके घर में अन्न नहीं होता वह अन्न पाता है, जिसके घर में धन नहीं होता वह धन प्राप्त करता है, और जिसके घर में संतान नहीं होती है उसे संतान प्राप्त होती है। ब्राह्मण अपनी बहुओं की संतान न होने से वैसे ही दुखी था, तो उसने उन महिलाओं से व्रत का संपूर्ण विधान पूछा, जिसे जानकर ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गया और उसने घर आके अपनी पत्नी से ये सारी बात कही। इस बात को सुनकर ब्राह्मण पत्नी ने अगले भाद्रपद मास की पंचमी को अपनी सबसे प्यारी और दुलारी सबसे बड़ी बहू को बुलाकर इस व्रत का विधान बताते हुए कहा कि बहू, तुम पूरे घर की लिपाई करके, नहा धोकर व अपना श्रृंगार करके व्रत रखते हुए माँ गौरा और भगवान महेश्वर का ध्यान करते हुए घर के एक कोने में अखंड दिया जला दो। दिया जलाकर एक तांबे के बर्तन में चना, मटर, गहत, गुरूस और उड़द को भिगा दो, ताकि उनको सप्तमी को धोकर अष्टमी को उनसे माँ गौरा और भगवान महेश की पूजा की जा सके। बहू ने अपनी सास की आज्ञा का पालन किया, लेकिन भूलवश उसने अपने मुंह में एक चने का दाना रख दिया, जिससे उसका व्रत भंग हो गया। इस बात से सास बहुत दुखी हो गई। फिर उसने अपनी दूसरी बहू से भी ऐसा ही करने को कहा, पर इस बहू से भी कुछ भूल हो गई। ऐसे ही उस ब्राह्मण पत्नी की तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी बहू से कुछ न कुछ गलती हो ही जाती थी, जिससे उनका व्रत भंग हो जाता था। अंत में ब्राह्मण पत्नी ने अपनी सबसे छोटी बहू से ऐसा ही करने को कहा। सबसे छोटी बहू बहुत समझदार थी। उसने अपनी सास की आज्ञा सिरोधार्य करते हुए सभी कार्य विधि विधान के साथ पूर्ण किए और 5 अनाज, जिन्हें की बिरुड़ा कहा जाता है, उन्हें तांबे के बर्तन में भिगा दिया। फिर सप्तमी के दिन उसने वह बिरुड़े धोए और अष्टमी के दिन उन बिरुड़ों से माँ गौरा और भगवान महेश की पूजा की। सबसे छोटी बहू को इस विधि विधान से किए गए व्रत और पूजा का फल प्राप्त हुआ और उसे अगले साल के 8वें आने तक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। तब से लेकर आज तक यह 7 और 8 का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसका फल ये होता है कि लोगों को अन्न, धन और संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि सप्तमी के दिन माँ गौरा अपने ससुराल से रूठकर अपने मायके आ जाती हैं और अष्टमी के दिन भगवान शिव उन्हें मनाने के लिए अपने ससुराल पहुँचते हैं।
हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी कल्चर को मानने वाले सप्तमी के दिन माँ गौरा व अष्टमी को भगवान शिव की मूर्तियाँ बनाते हैं। इन्हें गमरा भी कहते हैं। इन मूर्तियों को बनाने में मक्का, तिल, बाजरा, रागी, मादिरा के पौधों का प्रयोग किया जाता है। महिला की आकृति को माँ गौरा मानकर और पुरुष की आकृति को भगवान शिव मानकर उन्हें बहुत ही सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। झोड़ा चांचरी गाते हुए माँ गौरा और भगवान महेश के प्रतीकों को खूब नचाया जाता है। महिलाएं सातों के दिन उपवास रखती हैं और अष्टमी के दिन महिलाएं माँ गौरा और भगवान शिव को बिरुड़े चढ़ाकर प्रसाद के रूप में इन्हें बांटकर अपना व्रत तोड़ती हैं और अपने हाथ में डोर और गले में दुबड़ा बांधती हैं। उसके बाद माँ गौरा को गीत गाते हुए ससुराल के लिए विदा किया जाता है और इन मूर्तियों को, जिन्हें गमरा भी कहते हैं, इन्हें स्थानीय मंदिर या नौलों के पास विसर्जित किया जाता है। कुछ स्थानों में ये उत्सव 4-5 दिन तक चलता है और उसके बाद ही माँ गौरा को ससुराल के लिए विदा करते हुए इन गमरों को विसर्जित किया जाता है। आपने इस कथा का श्रवण ध्यानपूर्वक किया। मैं माँ गौरा और भगवान महेश से प्रार्थना करती हूँ कि वो आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। धन्यवाद।